गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज द जीरोज, जो टर्म लिखी हुई है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज एक्चुअल में होता क्या है? एक ऐसा नंबर, जैसे मैंने बताया था आपको कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अगर इस तरह से हम बात करूँ, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर यानी x की एक ऐसी वैल्यू जो यहाँ पे पुट करने पे, यानी कि पॉलिनोमियल में पुट करने पे इस पॉलिनोमियल को यानी कि पी एक्स को ज़ीरो बना दे, वो वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है, यानी कि उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाती है। जैसे सपोज दैट ये एक मैंने पॉलिनोमियल लिया, यहाँ पे मैं x की वैल्यू जीरो रख देता हूँ, क्या रखूँ, या x की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ, ठीक है। पुट x इजकल टू 2, तो इधर क्या हो जाएगा P2, ठीक है। क्या हो जाएगा P2 इजकल टू, यहाँ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, दैट इज़ 4 माइनस 4 कितना जाएगा 0। यानी कि x की वैल्यू 2 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। यानी कि F2 इजकल टू क्या हो गया, सॉरी P2 इजकल टू क्या हो गया, 0। तो ये Px की फॉर्म में, यानी Px को, ये जो Px था हमारा, ये वाला Px था, इसमें क्या हुआ, x की जगह पे जो कुछ भी रखोगे अगर वो 0 के इक्वल आ जाए, जैसे P2 इजकल टू 0 आ गया, तो ये 2 जो है वो 0 कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, 2 जो है वो 0 कहलाएगा, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हो भी है, Px इजकल टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। यहाँ पे x को हमने 1 रखा, वी रिप्लेस x बाय 1 एवरीवेयर इन Px, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हो गया P1, राइट हैंड साइड में 5 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2, सॉल्व करके हमारा 4 आ गया। यानी कि P1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4 आ गई। अगर ये P1 की वैल्यू 0 आती तो ये 1 जो था ये इसका 0 कहलाता, ठीक है। लेकिन P1 की वैल्यू 0 नहीं आई, नॉन 0 आई, तो ये 1 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि एट एक्स इजकल टू 1, एट एक्स इजकल टू 1 Px की वैल्यू कितनी है, 4। यानी एट एक्स इजकल टू 1 Px इजकल टू कितना है, Px इजकल टू 4 है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो P0 की वैल्यू आ जाएगी -2। सॉल्व करके आप सॉल्व करके देख सकते हैं, -2 आ जाएगी। अब मैं P -1 निकालता हूँ, यानी कि x की वैल्यू मैं क्या रख रहा हूँ, x की वैल्यू रखता हूँ -1, तो हमारा क्या आ जाएगा, P -1 इजकल टू 5 इंटू -1 का क्यूब माइनस 2 इंटू -1 का स्क्वायर फिर प्लस 3 इंटू -1 माइनस 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू -1 का क्यूब -1 ही होता है, -2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, प्लस 3 की -1 मल्टीप्लाई करूँगा -3 -2 यहाँ पे एज इट इज लास्ट में, 5 की मल्टीप्लाई -5 में -1 में -5 फिर -2 -3 -2। तो आप यहाँ देखोगे कि ये सारा का सारा नेगेटिव हो गया, ठीक है। क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये हो गया 2 2 4 3 7 और 5 12 माइनस के 12 यहाँ पे आ गया आंसर। तो ये भी हमारा, यानी कि अगर x की वैल्यू हम -1 पुट करते हैं तो P x की जो वैल्यू है -12 आई है, ठीक है। यानी कि कोई भी वैल्यू 0 नहीं दे रही है। तो ये यानी कि कौन कौन रखे हमने, सबसे पहले हमने 1 रखा था, x इजकल टू 1 रखा था हमने, यहाँ पे दोबारा जो रखा हमने 0 रखा था, तीसरी बार हमने -1 रखा। तो इनमें तीनों में से ही fx की जो है px की जो वैल्यू है वो 0 नहीं आई है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो ये तीनों ही इसके जीरोस नहीं है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं जीरोस क्या होते हैं। मैंने बताया अगर px की वैल्यू 0 आ जाती तो ये 0 हो जाता, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 की, एग्जाम्पल नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू। ये सारी आपको वैल्यू निकालनी है, मैंने आपको बता दिया था। जैसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, Px इजकल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है, x की वैल्यू 1 रखनी है, तो P1 निकालना है, दैट इज P1 इजकल टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7 आपको सॉल्व कर देना है। 5 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 1 5 ही रहेगा, -3 प्लस 7 सॉल्व करके 5 और 7 हो गए 12 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। इस तरीके से आप तीनों ही वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 अगर मैं बात करता हूँ, कह रहे हैं चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x+2। तो जीरो चेक करने के लिए हमें वैल्यू रखनी पड़ती है। अब जैसे पोलिनोमियल दे दिया, कह दिया पोलिनोमियल x+2, तो हम इसको लिख देंगे सॉल्यूशन में लिख देंगे px इजकल टू, हम सब स्टार्टिंग में पोलिनोमियल को px ले लेंगे, px इजकल टू x+2 और -2 चेक करते हैं, पुट x इजकल टू -2, ठीक है। तो p -2 इजकल टू -2 + 2, तो कितना गया 0। यस, ये 0 कहलाएगा क्योंकि ये वैल्यू 0 दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं करता हूँ पुट x इजकल टू 2, तो p2 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 2 + 2 दैट इज़ 4। ये 0 के इक्वल नहीं है, लास्ट में लिख देंगे नॉट इक्वल टू 0। तो लिख देंगे सो -2 इज द ज़ीरो बट +2 इज नॉट द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 3 का। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अगर जीरो फाइंड करना हो, अब तक तो आपसे इस वाले क्वेश्चन में पूछा था कि चेक करो, यानी कि जीरो आपको, यानी वैल्यूज आपको दी हुई थी, चेक करना था जीरो है या नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको जीरो ही फाइंड करने हैं। तो जीरो फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा, ठीक है। लिख देंगे टू फाइंड द जीरो, टू फाइंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल, पुट fx इजकल टू 0, पुट fx इजकल टू 0, दैट इज fx की वैल्यू क्या है हमारी 2x + 1 को हम 0 के इक्वल डाल देंगे और यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 ही कहलाएगी, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, आप निकाल के देखना, क्योंकि पॉजिटिव 1 उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा और 1 आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। तो -1/2 इज द 0, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते, कह रहा है वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - 2x। x² - 2x के ये दोनों जीरो हैं या नहीं है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 किया, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो लिख देंगे लेट fx इजकल टू, यानी पोलिनोमियल को सबसे पहले fx मान लेंगे, x² - 2x, ठीक है। इसके बाद कर देंगे पुट x इजकल टू 2, तो ये जगह f2 इजकल टू 2² - 2 × 2 दैट इज 0। यस, 2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। लिख देंगे अगेन पुट x इजकल टू 0, तो अगर हम x की वैल्यू 0 डालते हैं, f 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर - 2 × 0, सॉल्व करके 0 ही आएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर भी 0 होता है और 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो वो 0 ही रहता है, ठीक है। तो 0 आ गया, तो लिख देंगे यस 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल x² - 2x, ठीक है। यस, ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के 7th पार्ट पे चलते हैं। थोड़ा डिफिकल्टी बच्चे इसी में महसूस करते हैं, कहता फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 5 में जीरोज निकाले, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4 में जीरोज निकाले थे, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 के 7th पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पूरा ही ऐसा है कि इसमें आपको जीरोज निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट मैंने लिया है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल है cx + d, जब ये कह रहा है कि c की वैल्यू 0 नहीं है, यानी c की वैल्यू 0 नहीं है और c और d दोनों के दोनों रियल नंबर्स है, ठीक है। तो अब जरा एक बार देख लो, लेट fx इजकल टू cx + d, यानी कि c और d दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट है, यानी रियल नंबर्स हैं और c 0 नहीं है, बस d 0 हो सकता है बट c 0 नहीं है, ठीक है। यानी कि c की वैल्यू मैं 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, सपोज दैट c की वैल्यू 2 रख लेता हूँ, 2x + 3, यानी कि ये जो पोलिनोमियल है 2x + 3 भी हो सकता है, 5x + 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 10x + 9 भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, जो भी आप वैल्यू c और d की डालो, कुछ भी वैल्यू आप डाल सकते हो, बस c की वैल्यू 0 नहीं डालनी, बाकी आप कुछ भी वैल्यू आप इसकी डाल सकते हो। तो ये इस तरह का पोलिनोमियल है, ठीक है। तो आपको रख दिया fx इजकल टू cx + d, यानी कि यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल x है, बाकी c और d दोनों के दोनों नॉन वेरिएबल्स है, ठीक है। चलिए, तो टू फाइंड द जीरोज, टू फाइंड जीरोज पुट fx इजकल टू 0, यानी कि cx + d को हम 0 के इक्वल डाल देंगे और x की वैल्यू जो आ जाएगी, यानी कि cx की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -d, और यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी
D/C, और ये रेशनलाइजेशन जो रेशनल नंबर है उसकी डेफिनेशन को शो करता है कि C नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से आपको एज होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 2.2 विद एग्जाम्पल्स सारी की सारी कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।